जोहार, मैं दिनेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। संयुक्त राज्य के द्वारा आज के दिन विश्व आदिवासी दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसी विषय में आज हम बात करना चाहते हैं विजय कुजूर जी से, जो अध्यक्ष है आदिवासी महासभा के। आज विश्व आदिवासी दिवस है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जितने भी हमारे आदिवासी इस प्रदेश में और देश में रह रहे हैं, उनके साथ साथ और भी लोग रह रहे हैं, सबों को आज का दिवस में बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। यह दिवस आपका संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया है ताकि जो है आदिवासी कम से कम एक दिन अपने भाषा, सांस्कृतिक, अपना अस्तित्व, अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए चर्चा कर सके। अपने शिक्षा पर क्या आपका कार्य हो सकता है, आपका उद्यमिता की ओर जो आगे बढ़ने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, और राजनीतिक बार्गेनिंग पावर आदिवासियों को कैसे बने, ये सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए यह दिवस आज दी गई है। विशेषकर यह 5वीं अनुसूची क्षेत्र है जहां आपका आदिवासियों के लिए विशेषाधिकार संविधान में प्राप्त है। लेकिन अभी तक आपका केवल झारखंड नहीं, बहुत सारे प्रदेश के सरकारों ने 5वीं अनुसूची के प्रावधान के तहत आदिवासियों को जो अधिकार मिलना चाहिए, जिसकी रक्षा सरकारों को करना चाहिए, वो नहीं कर पा रही। उसी को लेकर भी इस बार का थीम जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का है कि वैसे आदिवासियों का जो अलग थलग रहते हैं और संपर्क से दूर रहते हैं, उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए आज का दिन जो थीम इस बार का दिया गया है। तो विशेषकर 5वीं अनुसूची क्षेत्र पे पेशा कानून लागू है, बट सरकार ने अभी तक नियमावली नहीं बनाई है, जिसके वजह से हमारे आपका आदिवासियों को जो है, जो गांव में जो रहते हैं, उनको जो जल जंगल ज़मीन, खनिज और आपका उनके स्वशासन व्यवस्था को जो आपका अधिकार मिलना था, और जो आपका बजट है सरकार का, उसमें उसकी भागीदारिता होनी चाहिए, उस पर वो नहीं आपका भागीदारी हो पा रहा है। और जो IPC CRPC कुछ छोटे छोटे धारा जो गाँव में पहले निपटारा करते थे, अगर पेशा के तहत सरकार नियमावली बना लेती है तो कम से कम लोगों को कोर्ट कचहरी से बहुत ज़्यादा राहत मिल सकता है, पुलिस प्रशासन से उनको राहत मिल सकता है, और आपके अपने अधिकारों को जब वो इस्तेमाल करेंगे तो लगेगा कि हाँ, हम इस देश का मालिक हैं, वैसा महसूस कर पाएंगे। इस राज्य की वर्तमान सरकार के मुखिया हेमंत जी आदिवासी है, बाबूलाल मरांडी जी आदिवासी है, अर्जुन मुंडा जी आदिवासी है, चंपाई सोरेन जी आदिवासी है, सब मंत्री, मुख्यमंत्री भी हैं। क्या उन्होंने इस विषय में ध्यान दिया? नहीं, ध्यान दिया तो आज जिसे विश्व आदिवासी दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है, लेकिन विश्व आदिवासी दिवस के रूप में उसने कोई विश नहीं किया। वो आपका महोत्सव, आदिवासी महोत्सव के रूप में आपका पालन करने की बात कही है। हर एक जिला को 20 लाख दिया है, लेकिन वो किसको दिया है जिला से कोई पता नहीं है, कोई प्रोग्राम भी नहीं देख रहे हैं जिला पे किया जा रहा है। तो ये खाना पूर्ति है। ये सरकार आदिवासी हितैषी होती तो जो CNT एक्ट संशोधन विधेयक जो आपका संशोधन किया गया था, उसको वापस लेने के बाद था, वो नहीं कर पाया है। आपका लैंड बैंक जो आदिवासी क्षेत्र में जो खुटकटी एरिया है या शेड्यूल 5 एरिया में आपका CNT एक्ट जहाँ लागू है, वहाँ पे लैंड बैंक होने नहीं चाहिए, वो आदिवासियों के अधिकार में होते हैं। वो लैंड बैंक को वापस करने की बात कहा था, उसने वापस अभी तक नहीं किया है। पेशा के तहत नियमावली बनाकर यहाँ अधिकार देना था आदिवासियों को, वो नहीं दे पाई है। और पेशा की नियमावली नहीं बनने से 5वीं अनुसूची के प्रावधान और विभिन्न सामान्य कानून को 5वीं अनुसूची के अंदर समावित करके जो है जल जंगल ज़मीन का अधिकार, माइनिंग पर जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर जो अधिकार देने के बाद जो प्रयास करना चाहिए था सरकार को, नहीं कर पाया। ये सरकार को एंटरप्रेन्योर्स के रूप में आदिवासियों को प्रमोट करना था, वो नहीं कर पाया। 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में आपका अलग तरह की शिक्षा, जो वैल्यू एडेड, जो रोजगार परक शिक्षा जो शुरुआत करनी चाहिए थी सरकार को, नहीं करके वो खाना पूर्ति एक योजनाओं को खाली प्रमोट करी जो पिछले सरकारें कर रही थी। तो हम लोग लग नहीं रहा है कि यह सरकार आदिवासी के सरकार रहते हुए, विपक्ष में लोग आदिवासी रहते हुए भी ना कभी आदिवासी मुद्दे पर सदन में चर्चा करते हैं, ना इस तरह के कोई नीति आपके सामने ला रहे हैं। इसलिए हम लोग इस बार चाह रहे हैं कि पूरे देश का आदिवासी एकजुट हो और पॉलिटिकल शक्ति भी बने और कोऑपरेटिव बार्गेनिंग का ताकत भी पैदा करे। इसको कैसे करके किया जाएगा? इसका तरीका क्या है? इसको कैसे करके लड़ा जाएगा? कैसे करके आने वाले जनरेशन का भविष्य को बनाया जाएगा? उसके लिए क्या रणनीति है आपके पास? हम लोगों ने पूरे देश पे आपका एक मुहिम चला रहे हैं कि आदिवासी मुद्दों पर आधारित राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय स्तर पे आए, जो आदिवासी आंदोलन जो कर रहे हैं
उन्हीं बातों को जो सड़क में आंदोलन कर रहे हैं, सड़क में दम तोड़ देता है, उन बातों को सदन में बोला जाए। इसके लिए हम लोग जो है पहल कर रहे हैं कि पूरे देश में आदिवासी आधारित राजनीतिक पार्टी आए, उसको हम लोग समर्थन करेंगे। मतलब उसके लिए क्या तैयारी करना है, आपके समुदाय से क्या अपील करना चाहते हैं? हम लोग बड़े बड़े आंदोलन करते हैं जहाँ संख्या बहुत ज़्यादा होती है। अगर वो संख्या जो है उनको आंदोलन के बजाय अगर हम आर्थिक आंदोलन और राजनीतिक आंदोलन को ट्विस्ट कर दें, सामाजिक आंदोलन को, तो हम बड़े स्तर पे जो है आपका आर्थिक क्षेत्र में आपका आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आपका जल जंगल ज़मीन और उसमें मौजूद संसाधन वनोपज हमारे पास है, लेकिन उसका प्रोसेसिंग करने का, स्टॉकिंग करने का, आपका उसको पैकेजिंग का, ब्रांडिंग का, मार्केटिंग का बाज़ार नहीं है। तो हम लोग सारे आदिवासी पूरा देश के मिलकर जो है हर प्रखंड में 10 एकड़ से 100 एकड़ में आदिवासियों की बाजार बनाने की कार्यक्रम चला रहे हैं पूरे देश स्तर पे। इसमें कैसे करके सहयोग करेगा? आपका विचार तो अच्छा है, लेकिन उसको धरातल में उतारने के लिए बहुत सा चीज़ ज़रूरत है। तो कौन कौन आपके साथ दे रहे हैं? इसमें पूरे देश के आदिवासी जो है इसमें 3 बड़ी कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाई जा चुकी है। उसमें हाँ, कंपनी का नाम बताया जो ऑपरेशन कर आपका UTG यहाँ बैनर पे लगा हुआ यूनाइटेड ट्राइब गंडवाना एसोसिएशन, ये आपका कंपनी है, आपका कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है, लेकिन ये नो प्रॉफिट नो लॉस में जो प्रशिक्षण और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के काम करेगी। और आपका और बाकी 2 कंपनी है, कोयतूर वेल्थ रिटेल लिमिटेड, कोयतूर वेल्थ ट्रेडिंग लिमिटेड, ये व्यापार में आ रही है। और हमने 6 प्रखंड में ब्लॉक में इसकी शुरुआत कर दी है। दोनों कंपनी प्रॉफिट में आ गई है। उन्हीं कंपनियों को हर प्रखंड में विस्तार करने की बात है और हर प्रखंड में 10 एकड़ से 100 एकड़ जमीन पर यूनिट लगेंगे और हर प्रखंड में कम से कम 50,000 अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रोजगार व्यवसाय आपका क्रिएट करने की बात है। मतलब हम पूरे भारत देश में 6,000 प्रखंड है। 6,000 प्रखंड में अगर हम हर प्रखंड में एवरेज 50,000 रोजगार सृजित करते हैं, लगभग 30 करोड़ रोजगार की बात कर रहे हैं हम 2 करोड़ या आपका 30 लाख राहुल गांधी तो नहीं बोल रहे, 30 करोड़ रोजगार की बात कर रहे हैं। वो आदिवासी अपने संसाधन में, अपने ज़मीन में इसको संभव कर सकता है। इस पर हम ऑलरेडी आपका कदम उठा चुके हैं और इस पर कार्रवाई चल रही है और राजनीतिक क्षेत्र में भी हमने कदम उठा चुका है। इसलिए भारत आदिवासी पार्टी को हम लोगों ने आपका देश में लाया है। अभी एक सांसद भी अभी आपका हमारे आपका पार्लियामेंट में है और रोज़ आदिवासी से बोल रहे हैं और कई आपका विधानसभा में विधायक भी है और उम्मीद करते हैं कि झारखंड में इस बार हम भारत आदिवासी पार्टी के माध्यम से हम बृहद स्तर पे आगामी चुनाव पे जाएंगे। तो इस बार 81 विधानसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे आप? 81 विधानसभा में हमारे संगठन की उपस्थिति होगी, लेकिन हम देखेंगे कि हम जो फासिस्टवादी ताकतें हैं, जो आदिवासी विरोधी ताकतें हैं, उनको हराने के लिए जो आदिवासी मुद्दे, स्थानीय मुद्दों के साथ चलेंगे, उनके साथ समन्वय और गठबंधन करके हम कम से कम 15 से 16 सीट जीतने का प्रयास करेंगे, ताकि सरकार में हमारा आपका हिस्सा हो, ताकि हमारे हिसाब से आदिवासी की जो जल जंगल जमीन के मुद्दे हैं, आंदोलन में जो सड़क की आवाज़ है, वो सड़क की आवाज़ जो है संसद में गूंजे और उसके आधार पर नीति निर्धारण हो, ताकि आदिवासियों को राहत मिल सके। समाज को आगे बढ़ाने के लिए नई नई योजना को धरातल पर उतारने के लिए आज सभी संगठन के लोग एक साथ एक मंच में बैठे हुए हैं। आदिवासी लोग काफ़ी पिछड़े हुए हैं, लेकिन सरकार इनके ऊपर में ध्यान नहीं दिया है। चलिए, ध्यान नहीं दिया। और क्या चीज़ बाकी है? मेन चीज़ तो कि कानून तो कुछ बनता है, लेकिन सरजमीन पर सही तरीके से वो काम नहीं करते। जैसे यहाँ बिरसा नगर ही में जो हम लोग सेंट्रल ऑफिस बनाए हैं, उसके बगल में जो हम लोग का मैदान जो रखा हुआ है, उसमें अभी ज़बरदस्ती करके उसमें एक तालाब बना रहा है। इसको अभी 144 लागू करवा लिए हैं, अभी काम रुका हुआ है। मैं दिनेश शाह गोंड समाज के अध्यक्ष। मैं आदिवासियों के हित में यही बोलना चाहता हूँ कि जो हमारा जो अपना अधिकार है झारखंड में, वो हम लोग को पूरा मिल नहीं पा रहा है। जबकि जल जंगल ज़मीन हमारा ही है, वो हमारा अधिकार कोई और खा रहा है।
जो कि हम लोगों को ही लेने में बहुत दिक्कत हो पा रही है। सबसे पहले तो तहे दिल से धन्यवाद हमारे मीडिया बंधुओं को और जितने भी आपके दर्शक हैं सभी को दिल से धन्यवाद। और विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पे आप लोगों के साथ और सहयोग के कारण ही आज आदिवासी एक छोटे से जगह से ऊपर उठकर बहुत ऊपर तक पहुंचा है। तो दिल से हम यही कहना चाहेंगे, जो भी लोग अगर नशे में हैं तो नशे से थोड़ा बहुत प्रकार का नशा होता है, खाली हम हड़िया दारू तक ही नशा तक सीमित ना रखें। राजनीति एक नशा होता है, व्यापार एक नशा होता है, शिक्षा भी में एक नशा होता है, हर तरह का नशा होता है, उसको ग्रहण कीजिए और उसके आगे बढ़िए। खाली हड़िया दारू तक में सीमित मत रहिए। और युवाओं को हम यही संदेश देना चाहेंगे, इस बार के लोकसभा में भी प्रत्याशी रहा हूँ और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है। कहते हैं हार या जीत बड़ा मायने रखता है, मैदान में उतरना सबसे बड़ा मायने। तो मैदान में उतरिए, अभी विधानसभा पहुंचने वाली है। सरकार की जो नीति है सही तरीके से धरातल पर आम लोगों तक नहीं पहुंच रहा है और इन नीतियों के बारे में हमें पढ़ना चाहिए। संविधान आज भारत देश में संविधान से चलता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को संविधान के बारे में जानकारी नहीं है। ये दुर्भाग्य है। हम आशा करेंगे राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से कम हायर सेकेंडरी से कम संविधान की पढ़ाई शुरू करें। बहुत अधिक ना सही, एक बेसिक कोर्स तो संविधान के मूल चीज़ों के बारे में जानकारी देना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। अन्यथा आने वाला दिन जिससे कहते हैं ना, मैं अगर बुखार हूँ मुझे दवाई खाने के बजाय मैं जहर खा लूँगा, तो वही हाल होने वाला है देश का। तो निश्चित ही लोगों को संविधान के बारे में सही जानकारी, सामाजिक व्यवस्था की सही जानकारी, कहते हैं ना मोरल जो शिक्षा है हमारा, कहीं ना कहीं नैतिक शिक्षा खोते जा रहा और ये बहुत ख़राब स्थिति है। इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ, जो भी लोग इस मीडिया बंधु के साथ जुड़े हैं, आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, आपसे मेरा निवेदन है, अपने अपने क्षेत्र में काम कीजिए, स्वस्थ रहिए, साथ रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सबसे बड़ी चीज़ कि महिला जब तक मजबूत नहीं रहेगी तो कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। तो महिला लोग के लिए आप क्या करेंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं? महिला लोग ही सबको मतलब घर परिवार को एकजुट में करे रहती है। इसी तरह महिला लोग अपने घर से बाहर निकले और समाज के में सब पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो करके महिला लोग मिल करके आर्थिक रूप से मजबूत हो, ताकि हम अपने स्वावलंबी हो सके और आगे की ओर बढ़ सके। और आर्थिक रूप से जब तक हमारे पास बहुत करोड़ों का ज़मीन है, लेकिन हम अपने ये को मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं और हम अपने आप को बहुत गरीब लाचार समझते हैं, लेकिन हम और आदिवासी लोग के पास बहुत धनवान है और इस चीज़ को जिस दिन समझ जाएंगे वो लोग आगे बढ़ेंगे। और ये हमको समझना है, हर महिला लोग को और पुरुष लोग को भी समझना है। और सबसे पहले तो हमको आर्थिक रूप से मजबूत होना है। पूरे झारखंड कुबेर का खजाना है और उस कुबेर का खजाना का मालिक आदिवासी है और ताजुब और अफसोस के कारण कहना पड़ रहा है कि वहाँ का खजाना निकाला जाता है, आदिवासी को उठाकर फेंक दिया जाता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है और आने वाले 50 साल 100 साल आदिवासी समाज को अस्तित्व में रखना बहुत मुश्किल की बात है। इसके लिए क्या आह्वान करना चाहते हैं पूरे राष्ट्र को, विश्व को, कॉरपोरेट को और आदिवासी समाज नहीं पूरे समाज को? देखिए, आपका विकास भी ज़रूरी है देश में और माइनिंग तो करेगा ही लोग। तो अभी हम लोग चाह रहे हैं कि उस माइनिंग का विरोध करने के बजाय उस माइनिंग को अगर आदिवासी करे, कोऑपरेटिव से यहाँ पर पीछे में अबूसल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी राज्य स्तर है, अगर कोई भी माइनिंग अप्लाई करता है राज्य में अडानी अंबानी से पहले प्रेफरेंस इसी को मिलेगी। तो हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं और सरकार से चाहते थे कि समता जजमेंट 1997 था, उसके तहत नियमावली बनाकर कोऑपरेटिव के तहत आदिवासियों को माइनिंग देता है। तो अपने ज़मीन में हम स्वयं माइनिंग, क्लोज कास्टिंग माइनिंग करते, ताकि हम जल जंगल ज़मीन को भी ऊपर सुरक्षित रखते हैं, ब्लास्टिंग नहीं करते, अंदर माइनिंग करते हैं। तो उधर ऊपर में जंगल को, ज़मीन को, जैविक विविधता को बचाए रखते हुए हम सस्टेनेबल विकास के लिए माइनिंग करते हैं और हमारे लोग को जो है वहाँ माइनिंग में आपका जो फ़ायदा होता है। तो उस काम को हम लोग जो है अभी करने वाले हैं खुद, ताकि अडानी अंबानी के साथ हम लोग भी कंपनी इसलिए बनाएगी, बड़ी बड़ी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ताकि उस कोयला का माइनिंग हो या आयरन ओर का माइनिंग हो, यूरेनियम का, उस माइनिंग में आदिवासी कोऑपरेटिव सोसाइटी और आदिवासी कंपनियां अब बिडिंग करेगी और हम हाईएस्ट बिडिंग करेंगे, ताकि हमारे ज़मीन में हमारा माल हमारे लोगों को मिलना चाहिए, वहाँ नौकरी हमारे लोगों को मिलना चाहिए, उसका फ़ायदा हमारे लोगों को मिलना चाहिए, ताकि जो कुबेर का खजाना की लूट जो लोग करके बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे हैं, 15-16 हज़ार करोड़ का बिल्डिंग बना रहे हैं, वो कहाँ से बना रहे हैं?
तो वो सारे पैसे हमारे गरीब आदिवासियों और साथ में रहने वाले समाज के जो है दलित है, ओबीसी है, माइनॉरिटी वर्ग है, उसका फ़ायदा उनको मिले, इस डायरेक्शन में हम लोग काम करेंगे। उसका प्रण हम जो है इस आपका आदिवासी दिवस में ले रहे हैं। और बहुत सारे आदिवासी दिवस जो मना रहे हैं आज पूरे आपका भारत देश में, वो भी इसको समझ रहे हैं। ये मैसेज है उनके पास में कि हमको पूरे देश में अब जल जगह ज़मीन के साथ साथ आपका खान खनिज फैक्ट्री इंडस्ट्री भी आदिवासियों का अपने ज़मीन में अपना होना चाहिए, स्कूल अपना होना चाहिए, कॉलेज अपना होना चाहिए ज़मीन पे, यूनिवर्सिटी अपना होना चाहिए, और वो टीचर सारे भी अपने होने चाहिए। तो उस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं। कहते हैं कि बिरसा मुंडा का जब तीर चलता था तो अंग्रेज लोग का छक्का छूट जाता था, अंग्रेज उनके सामने टिकते नहीं थे। लेकिन देश आज़ाद हो चुका है, अब तीर भी चलाना है और पेन भी चलाना है, और आदिवासी इसमें माहिर हो चुके हैं। कॉरपोरेट के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम भी करेंगे, पार्टनरशिप भी करेंगे, लेकिन अपनी समाज के, अपने आने वाले जनरेशन के लिए, इन्वायरमेंट के लिए कोई समझौता नहीं करेंगे। यही आदिवासी का मूल मंत्र है, और विश्व आदिवासी दिवस में सभी आदिवासी इसी में चर्चा कर रहे हैं। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार। जोहार।